स्वागत है आप सभी का टीम समर हिल सीटेट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम समझेंगे आगामी सीटेट जुलाई 2023 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को। आप लोगों ने देखा होगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है वेबसाइट के ऊपर, और इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या कुछ है इसका सार समझने का प्रयास करेंगे और आपको सीटेट की तैयारी कैसे करनी है, एग्जामिनेशन का फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या सिलेबस रहेंगे, वो सारी चीज़ें इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में डिटेल से दिया हुआ रहता है। तो फटाफट से आइए समझ लेते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सीटेट जुलाई 2023 का ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है। और आप लोगों के लिए यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट यहाँ पे दिया हुआ है 27 अप्रैल से लेकर के 26 मई 2023 तक। ये आपका आवेदन की तिथि हो गई। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 26 मई 2023, ठीक है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फी 26 मई 2023 ही है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जुलाई से अगस्त तक चलेगा। ये सीबीटी मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो जैसा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन शुरुआत कर दिया गया है सीटेट के द्वारा, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही लिया जाएगा, ठीक है। तो आइए, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं समझने को, तो वो सारी चीज़ों को समझ लेंगे। अब इसमें यहाँ पर एग्जामिनेशन का जो फ़ी है वो कितना रहने वाला है, तो ओबीसी, एनसीएल और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ओनली पेपर 1 और 2 अगर किसी एक पेपर में शामिल होते हैं तो 1000 रुपये है, और अगर दोनों पेपर में शामिल होते हैं तो 1200 रुपये है, ठीक है। एससी, एसटी और जो भी दिव्यांग जन अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 रुपये एक पेपर के लिए, और अगर दोनों पेपर में शामिल होते हैं तो 600 रुपये है, ठीक है। तो हाफ यहाँ पर 50% डिस्काउंट दिया गया है एससी, एसटी और दिव्यांग जन अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन मोड, आप डेबिट कार्ड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। और साइबर कैफ़े के पास जाइएगा तो आपका सारा फॉर्म वो फिलअप कर देगा आपसे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर और आगे क्या चीज़ें हैं उसको समझते चलेंगे फटाफट से। अब यहाँ देखिए शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है। जुलाई 2023 से अगस्त 2023 यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे, ठीक है। तो जुलाई के लास्ट वीक और अगस्त हाफ अगस्त तक ये एग्जामिनेशन चलने की उम्मीद है। डेट आपका जो है एडमिट कार्ड पे दिया हुआ रहेगा। शिफ्ट फर्स्ट आपका जो मॉर्निंग शिफ्ट होता है 9:30 से 12 तक का 2.5 घंटे का टाइम, और सेकंड शिफ्ट जो आपका इवनिंग शिफ्ट कहलाता है ये 2:30 से 5 बजे तक का रहेगा, यानी कि 2.5 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन तो आपके ऑनलाइन सबमिट होंगे। एलिजिबिलिटी, कौन लोग भर सकते हैं इसको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ अपीयरिंग इन सीटेट आर एज नोटिफाइड बाई NCTE। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ NCTE टू एसर्टेन देयर एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पर द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द टीचिंग स्टाफ शुड बी इन अकॉर्डिंग्स विद द फॉलोइंग। जो न्यूनतम योग्यता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है NCTE, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, determination of minimum qualification for persons to be recruited as education teachers and physical education teachers in pre-primary, primary, upper primary, secondary, senior secondary or intermediate schools or colleges. Regulations are amended and notified from time to time. Minimum qualifications laid down in the recruitment rules for the teachers by the appropriate government where the school is situated, और द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द टीचर्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति। अब जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है, अलग अलग संस्थानों के द्वारा जो योग्यता मांगी जाएगी उसके अकॉर्डिंग बहाली होती है, लेकिन यहाँ पे हमें ये ढूंढना है कि सीटेट में अपीयर होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तीसरा क्लाउज क्या कहता है, द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई हिज और हर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग and shall be personally responsible in case she or he is not eligible to apply as per the given eligibility criteria।
It is to be noted that if a candidate has been allowed to appear in the central teacher eligibility test, it does not imply that the candidate's eligibility has been verified. It does not vest any right with the candidate for appointment. The eligibility shall be finally verified by the concerned recruiting agency appointing authority. अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं वो अपनी योग्यता से अपने आप को यहाँ पर एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार से खुद जांच लें और इस एग्जामिनेशन में बैठें, और इस एग्जामिनेशन में बैठने मात्र से, पास हो जाने मात्र से आपकी किसी भी विभाग में शिक्षक के पद पर नौकरी की गारंटी नहीं है। ये केवल पात्रता परीक्षा है। आखिरी जो डिसीजन है वो आपकी रिक्रूटिंग एजेंसी लेगी। ठीक है। एज नोटिफाइड बाय एनसीटी, रिलैक्सेशंस अप टू 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स in the minimum educational qualification for eligibility shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories such as SC, ST, OBC, differently abled। 5% की छूट की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे एलिजिबिलिटी के लिए NCTE के वेबसाइट पर जाकर के आपको जांच करने के लिए कह दिया गया है। ठीक है। पिछले बार सीटेट का गाइडलाइन आया था कि जितने भी विद्यार्थी जो भी टीचर एजुकेशन में आ चुके हैं, ठीक है, यानी कि शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में जिनका नामांकन हो गया है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो, वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो जितने भी टीचर एजुकेशन से संबंधित कोर्सेज हैं जिस नाम से भी संचालित होते हैं, अब तो मुख्य रूप से पूरे देश भर में DLED और BEd यही दो कोर्सें हैं। ठीक है। DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन, यही दो कोर्सेस हैं। तो BEd पे भी अब देखिए पेपर फर्स्ट में बैठने के लिए सीटेट यहाँ पर पिछले बार दोनों को अलाउ किया था, लेकिन अब इसका फैसला BEd का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब इसके ऊपर डिसीजन आने वाला है। क्या डिसीजन आता है? अगर पक्ष में रहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर पेपर फर्स्ट से BEd को हटा दिया जाएगा, बैर कर दिया जाएगा। तो DLED वाले पेपर फर्स्ट में बैठ सकते हैं। ठीक है। अगर ग्रेजुएट हैं और DLED हैं तो दोनों पेपर में बैठ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना योग्यता खुद देख लेंगे। देखिए मिनिमम आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। ठीक है। इंटर 50% मार्क्स के साथ, जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको 5% की छूट है, प्लस आपका DLED होना चाहिए। ठीक है। अब DLED यहाँ पर है कि जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, जो पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, वे भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और जो ग्रेजुएट हैं प्लस DLED कर रहे हैं या कर लिए हैं, या BEd कर रहे हैं या कर चुके हैं, वे लोग दोनों पेपर में बैठने के लिए एलिजिबल हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। ठीक है। यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। तो एलिजिबिलिटी से संबंधित चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखिए स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट क्या कहता है। तो जो आपका पहले से सिलेबस चला रहा था, सिलेबस वही रहेगा, सिलेबस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। CDP से आपके 30 प्रश्न रहेंगे, लैंग्वेज फर्स्ट से 30 प्रश्न रहेंगे, लैंग्वेज सेकंड से 30 प्रश्न रहेंगे, मैथमेटिक्स से 30 प्रश्न और EVS से 30 प्रश्न। ये आपका हो गया 1 to 5 के लिए। ठीक है। तो लैंग्वेज फर्स्ट में आप अपने अनुसार से हिंदी या इंग्लिश सुन सकते हैं, उसी तरह से लैंग्वेज सेकंड में आप किसी भी अपने पसंद के सब्जेक्ट को सुन सकते हैं जिसे आपने पढ़ा हो। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा ही नहीं है। उसके बाद 6 to 8 की बात करेंगे तो 6 to 8 में वही सेम सिलेबस है पिछले वाला ही। 30 प्रश्न आपके CDP से रहेंगे, लैंग्वेज फर्स्ट से 30, लैंग्वेज सेकंड से 30, और फिर मैथमेटिक्स एंड साइंस का सेक्शन रहेगा 60 नंबर का, और सोशल साइंस का सेक्शन रहेगा 60 नंबर का। ठीक है। तो जो सोशल साइंस के कैंडिडेट हैं वो सोशल साइंस चूज करेंगे, और जो मैथमेटिक्स एंड साइंस वाले कैंडिडेट हैं वो मैथमेटिक्स एंड साइंस को चूज करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोनों सेकंड पेपर में। ठीक है। तो दोनों ही पेपर में 150 प्रश्न होते ही थे, पहले से ही सिलेबस वही रहने वाला है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें सिलेबस को लेकर के कोई झंझट है नहीं, और सिलेबस पहले से भी डिस्कस किया जा चुका है।
एग्जामिनेशन सेंटर की बात यहाँ पे की जा रही है। तो एग्जामिनेशन सेंटर जैसा कि आपने पिछली बार देखा था, अगर आपको अपने चॉइस के शहर में एग्जामिनेशन के लिए जाना है तो आपको पहले फॉर्म भरना होगा। अगर आप देर करिएगा तो फिर आपको वहाँ सीटें फुल हो जाती हैं, ठीक है। तो द कैंडिडेट्स मस्ट नोट दैट द एग्जामिनेशन सिटी ऑफ देयर चॉइस विल बी अलॉटेड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, पहले आओ पहले पाओ। तो पिछले बार भी वही था, पहले आओ पहले पाओ। अगर आप चाहते हैं कि आप नज़दीक के किसी शहर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको पहले फॉर्म भर देना होगा, क्योंकि अगर वहाँ सीटें फुल हो गई तो फिर आपको दूसरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, दूसरा शहर लेना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें को देख लीजिएगा, जितना जल्द हो सके आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। एडमिट कार्ड तो जैसे पहले आता था ई एडमिट कार्ड, वैसे ही ई एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसकी बात की जा चुकी है कि एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के तहत ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होगा। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिलेबस आपका डिटेल से दिया हुआ है। यहाँ से आपका डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। तो देखिए पेपर फर्स्ट में जो सिलेबस है मुख्य रूप से अंतर क्या है इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। बाकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप डाउनलोड करके एक एक चैप्टर को देख सकते हैं। और विशेष इसका CDP के ऊपर जो सिलेबस रहेगा, हिंदी के ऊपर क्या सिलेबस रहेगा, अगर आप हमें कमेंट करिएगा तो फिर इसका स्पेशल क्लास ला दिया जाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें इंग्लिश में है, अगर किसी बच्चे को इंग्लिश में दिक्कत हो रही है तो वो कमेंट कर सकता है, तो फिर उसके लिए अलग से क्लास ला दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए CDP से आपके 1 to 5 में भी और 6 to 8 में दोनों से CDP से 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है ये CDP, तो इससे 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में। अगर आप दोनों पेपर में अपीयर हो रहे हैं तो दोनों की तैयारी आराम से हो जाएगी। थोड़ा सा अंतर होता है क्वेश्चन के लेवल का, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल जहां 1 to 5 के लिए 1 to 5 के बच्चों को ध्यान में रख करके किया जाता है, वहीं 6 to 8 के बच्चों के ध्यान में रख करके पेपर सेकंड का CDP तैयार किया जाता है। बस यही अंतर है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है, सारा चैप्टर भी सेम ही है। वही बात करेंगे लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में भी सेम सिनारियो है। अगर आप हिंदी लेते हो या फिर इंग्लिश लेते हो, हिंदी इंग्लिश मान लो कि आपका हिंदी इंग्लिश है, तो दोनों में सेम सिनेरियो है। दोनों आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बस सारी चीज़ें वही पढ़नी है। यहाँ पर पेपर फर्स्ट में आपका डिफरेंस देखने को मिलेगा EVS में, ठीक है, EVS और मैथमेटिक्स में। पेपर फर्स्ट में आपका EVS है जो कि पेपर सेकंड में नहीं है, ठीक है। पेपर फर्स्ट में आपका मैथमेटिक्स है, ये दोनों ही अनिवार्य हैं सभी के लिए, EVS और मैथमेटिक्स। तो EVS से 15 प्रश्न जो रहेगा वो आपका कंटेंट से रहेगा, और कंटेंट का मतलब है NCERT के बुक 3, 4, 5, ये 3 क्लासेस के बुक आपको NCERT के पढ़ लेने हैं। कहाँ से पढ़िएगा? तो NCERT का ऐप आता है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के बुक मिल जाएंगे, या फिर आप ऑफलाइन भी मार्केट से बुक परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो आप मार्केट में जाओ और वहाँ से आप क्लास 3, 4, 5 के NCERT के बुक, जिसका नाम है आसपास, ठीक है, बुक का नाम क्या है? आसपास। और इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो लुकिंग अराउंड के नाम से बुक आती है। तो इस बुक, इन तीनों बुक से आपके 15 सवाल पूछे जाएंगे, और 15 सवाल जो होगा वो आपका पेडागोजी से होगा, शिक्षण शास्त्र से होगा, ठीक है। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में आपके 15 सवाल कंटेंट से रहेंगे, 15 सवाल आपका पेडागोजी से रहेगा, ठीक है। वही बात करेंगे सेकंड पेपर में, तो सेकंड पेपर में मैथ और साइंस का जो सेक्शन रहेगा, तो मैथ और साइंस के सेक्शन में देखिए सेकंड पेपर की जब बात करेंगे, सेकंड पेपर में तो मैथ प्लस साइंस, तो इसमें से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इन 60 प्रश्न में से आपके 40 प्रश्न जो रहेंगे
वो आपके कंटेंट से रहेंगे, बाकी 20 प्रश्न पेडागोजी से रहेंगे। उसी प्रकार से सोशल साइंस के जो छात्र होंगे, ठीक है, सोशल साइंस के जो छात्र होंगे SST वाले, उनके लिए भी वही सिनारियो है, 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और 60 में से 40-20 का रेशियो रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पेपर सेकंड का यहाँ पर दिया हुआ है, CDP का सेम सिलेबस है, लैंग्वेज का सेम सिलेबस है। इसके बाद आप देखिए मैथमेटिक्स का है, तो मैथमेटिक्स में आपके 60 क्वेश्चन हैं। तो कंटेंट से आपका मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 में से 20 जो है वो कंटेंट से रहेगा, 10 आपका कहाँ से रहेगा, पेडागोजी से रहेगा। उसी प्रकार से 30 सवाल साइंस से रहेंगे, उसमें 20 सवाल कंटेंट से रहेगा और 10 सवाल आपके पेडागोजी से। तो वही सिनारियो निकल करके आया कि 40 क्वेश्चन जो है वो आपका कंटेंट से है और 20 सवाल आपका पेडागोजी से है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस रहने वाला है और एक एक चैप्टर दिया हुआ है, कौन कौन से चैप्टर से आपके सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नोइंग आर नंबर्स, संख्या पद्धति है, प्लेइंग विथ नंबर्स, होल नंबर्स, ये टोटल आपका नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम से ये सारे चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। अलजेब्रा से सवाल पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। उसी प्रकार से जियोमेट्री से सवाल पूछे जाएंगे, मेंसुरेशन से रहेगा आपका, डाटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन रहेगा। उसके बाद देखिए पेडागोजिकल इश्यूज में आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर रहेगा आपका यहाँ पे। उसी प्रकार से साइंस में कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे सवाल, तो आपका फूड है, मटेरियल्स है, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, मूविंग थिंग्स, हाउ थिंग्स वर्क, नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल रिसोर्सेज, इन सभी चैप्टर से सवाल रहेंगे। इसके बाद पेडागोजिकल इश्यूज से सवाल आपके रहेंगे। तो सारा चैप्टर, एक एक चैप्टर डिफाइन कर दिया गया है। आप इन चैप्टर के ऑथेंटिक सोर्स तक पहुंचिए और मेरा प्रयास रहेगा आप लोगों के लिए क्लास लाने का, ठीक है। तो देखते हैं, अगर सबसे बड़ी समस्या थोड़ी सी टाइमिंग को लेकर के है, बड़ा बिजी शेड्यूल अभी चल रहा है। तो इस बिजी शेड्यूल से अगर मैं निकल पाता हूं तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए हेल्प के लिए आप लोगों के लिए क्लासेस लाए जाएंगे, ठीक है। और क्लासेस के साथ साथ अगर क्लासेस आते हैं तो नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया गया था। जैसे ही मेरे पास नोटिफिकेशन आया, मैंने वहाँ से डाउनलोड करके इसे ग्रुप में डाल दिया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इसको ज़रूर पढ़िएगा और सिलेबस वाला चैप्टर तो ज़रूर देख लीजिएगा, कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है और उसका ऑथेंटिक सोर्स आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो मुख्य रूप से आप लोगों को NCERT के बुक को ही लेना है, ठीक है। कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आँख मूंद करके आप NCERT के बुक लीजिए और उससे जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको ढूंढ करके, थोड़ा सा पढ़ना डिफ़िकल्ट होगा, ये मुझे भी पता है कि पूरे बुक को आप पढ़िएगा, कैसे पढ़िएगा, उसका कहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से ढूंढा जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हैं, थोड़ी सी परेशानी वाली चीज़ें हैं। तो उसी को लेकर के प्रयास रहेगा कि क्लास लाया जाए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।